Hi friends, I am Kuldeep Kumar and in today's video I am going to tell about the ABG analysis और ABG interpretation। मतलब कि हम ABG analysis में मतलब कैसे उसको इसकी रिपोर्ट जो होती है पेशेंट की उसमें हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं उसके डायग्नोसिस को। आज मैं सिर्फ आपको इतना बताने जा रहा हूँ। और ABG एनालिसिस क्यों करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होती हैं उसमें मतलब उनका कितना अमाउंट गैसेस का है, कितना क्या वहाँ पर रिएक्शन चल रहा है, वो सब हम देखने के लिए एबीजी एनालिसिस करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टाफ को पढ़ने में कि एबीजी की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सब बताने जा रहा हूँ कि एबीजी एनालिसिस कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसमें रिपोर्ट तो काफ़ी बड़ी होती है, उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी होती हैं, लेकिन जो कुछ मेन वैल्यूज़ होती हैं जिनके बेस पर हम डायग्नोस करते हैं और वो होती हैं हमारी ये 4 वैल्यूज़। दीज आर 4 वैल्यूज़ थ्रू विच वी कैन डायग्नोस। तो ये हमारी पहली है पीएच। जो ब्लड पीएच होता है हमारा वो होते हैं, उसका नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45। और अगला होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 35 टू 45 mmHg। और नेक्स्ट वन होता है हमारा पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर। इसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज होती है हमारी 80 टू 100। फोर्थ वन है हमारा HCO3 बाई कार्बोनेट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसमें हमें याद कैसे करना है, ये हमारी वैल्यू याद रहती है नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को। तो इसमें क्या हमें देखना है कि जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू उसको हम यहाँ से देख के इतना पॉइंट आउट अपने माइंड में कर सकते हैं कि ये 35 था, ये 45 था, इसकी बेस पे इसकी वैल्यू हम याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन का हम कहते हैं हमें मतलब कम से कम 100% ऑक्सीजन देना चाहिए, हमें 100% ऑक्सीजन मिलना चाहिए सर्वाइव के लिए। तो इस प्रकार से 80 से 100 याद करने के लिए ट्रिक। और यह हमारा 22 टू 27। उसके बाद हमें इसमें ये देखना रहता है कि जो हमारी ये होता है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर्स, ये हमारे और ये होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी को, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें, इसलिए इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी को। और अगला होता है हमारा HCO3 बाई कार्बोनेट, ये इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक को। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल याद होने चाहिए डायग्नोस करने के लिए। अगर तुम्हें ये पॉइंट्स याद हैं तो तुम विद इन सेकेंड और 1 सेकेंड से भी कम है तुम उसकी रिपोर्ट को देख के ही बता दोगे कि इसकी क्या डायग्नोसिस है। अब हमें ये देखना है कि इसको मतलब अगर पीएच वैल्यू हमारी 7.35 से कम है तो ये कंडीशन क्या हो जाती है हमारी एसिडोसिस। और अगर इसकी वैल्यू 7.45 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाती है कंडीशन, अल्कालोसिस। ठीक इसी प्रकार इसमें बाइकार्बोनेट में इसमें भी होता है 20 से अगर कम होती है तो एसिडोसिस, अगर 27 से ज़्यादा होती है तो अल्कालोसिस। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 35 टू 45, अगर ये इससे कम होगी 35 से तो अल्कालोसिस, अगर 45 से ज़्यादा होगी तो एसिडोसिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये हमारी 3 वैल्यूज़ होती हैं, पीएच, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एंड बाइकार्बोनेट। इसमें हमें ये देखना होता है कि ये एक हमारा नॉर्मल है, एक अबनॉर्मल है, एक अबनॉर्मल है। ये दोनों चीज़ें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट, ये दोनों चीज़ें अपने आप को कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू एक दूसरे को अपने आप को ये अबनॉर्मल कर लेती हैं ताकि हमारा जो पीएच है वो नॉर्मल बन सके। ये कंडीशन अपना फुल पावर लगा देती है कि ताकि हम पीएच को नॉर्मल कर सकें। अगर इन दोनों कंडीशंस में ये अबनॉर्मल हो गई और हमारा पीएच नॉर्मल हो गया तो उसमें क्या है, नॉर्मल हो गया तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है फुल कंपनसेटेड। और अगर
इन दोनों ने अपने आप को अबनॉर्मल तो कर लिया, लेकिन पीएच भी कैसा रह गया, अबनॉर्मल। मतलब इन दोनों के मेहनत तो करी लेकिन इनकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं हुआ, काम तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्शियल कंपनसेटेड। और थर्ड वन है नॉर्मल अबनॉर्मल। इन दोनों में से कोई, ये इसीलिए मैंने बीच में स्लैश लगाया है कि चाहे तो ये नॉर्मल हो, ये अबनॉर्मल हो, या फिर ये नॉर्मल हो, ये अबनॉर्मल हो। इन दोनों में से कोई से भी अगर एक नॉर्मल है एक अबनॉर्मल है तो उसके बाद उसके बाद भी ये क्या हुआ, अबनॉर्मल रह गया, क्योंकि दोनों को अबनॉर्मल होना था इसको नॉर्मल करने के लिए। बट इसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नॉर्मल रहूँगा, मैं नहीं होऊंगा अबनॉर्मल, PCO2 ने। तो इसकी वजह से ये क्या रह गया, अबनॉर्मल। तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी अनकम्पनसेटेड। अब हमें ये चीज़ें याद हो गई, हमें ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को आप चाहे तो पॉइंट नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसिडोसिस वगैरह ये सब हमने देख लिया कि कम है तो एसिडोसिस है, ज़्यादा तो अल्कलोसिस है, और ये हमने देख लिया, और ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज हमें पता चल गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, क्वेश्चन आता है ये कि क्वेश्चन में अगर हमारी ये तीन वैल्यूज़ पे हमें ध्यान देना है, पीएच, PCO2 और क्या है HCO3। अगर हमारा पीएच कितना दे रखा है, उसमें दे रखा है 7.30, और PCO2 अगर हमारा दे रखा है कितना 20, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है 35 to 45। तो अगर यह हमारा दे रखा है मान लीजिए 35, और यह हमारा HCO3 इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 22 to 27, अगर ये दे रखा है हमारा 20, इस टाइप से अगर आ जाता है उसमें, तो अब हमें इसे डायग्नोस कैसे करना है, बस सिर्फ ये देखना है। अब पीएच इससे कम हो जा रहा है 7.35 से, तो ये क्या होगी कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडोसिस, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है, ये कितना नॉर्मल रेंज के अंदर ये अभी, तो ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, ये क्या है हमारा HCO3, इसमें अगर ये हमारा 22 to 27 होता है, लेकिन ये भी क्या हो रहा है हमारा इससे 22 से कम हो रहा है, तो ये भी क्या है एसिडोसिस दिखा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एसिडोसिस दिखा रहे हैं। अब हमें ये देखना है इसमें कि ये रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। तो रेस्पिरेटरी क्यों है ये, इसमें हमें क्या देखना है, मतलब ये तो नॉर्मल था जो रेस्पिरेशन को इंडिकेट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन को इंडिकेट करता है, तो ये तो नॉर्मल है, तो फिर ये तो हुआ नहीं, क्योंकि ये अब नॉर्मल है जो कि मेटाबॉलिक को इंडिकेट करता है। तो क्या हुआ ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन अब हमें ये देखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हुआ है ये पूरा पार्शियल कंपनसेटेड हुआ है या फिर फुल कंपनसेटेड हुआ है या अनकंपनसेटेड हुआ है, यह हम देख लेते हैं हम इस वाले मेथड के थ्रू। तो इसमें देखना है कि हमारा क्या हुआ, ये क्या था हमारा नॉर्मल, और ये क्या था अबनॉर्मल, नॉर्मल अबनॉर्मल, और ये भी हमारा क्या रह गया, देखो पीएच इधर अबनॉर्मल। तो ये काम क्या हुआ हमारा अनकंपनसेटेड। अब हमारी ये फुल डायग्नोसिस बना अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हमारे डायग्नोसिस हमने इस टाइप से कर ली है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए कि इसमें पीएच की वैल्यू दे रखी है हमारी 7.48 और इसकी दे रखी है 30 और इसकी दे रखी है 23। तो अब इसमें देख लेते हैं हम पीएच की वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई, मतलब कंडीशन एल्कलोसिस में पहुंच गई। अगर अब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसकी PaCO2 की 30 मतलब इससे कम हो गई,
तो कम हो गई, तो फिर ये क्या में आ गया हमारा, ये तो आ गया हमारा एल्कलोसिस। अब हमें ये देखना है इसमें ये मतलब रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो मेटाबॉलिक में क्या था हमारा, ये तो नॉर्मल रेंज में आ गया 22 to 27 के बीच में, तो लेकिन ये क्या हमारा अब नॉर्मल है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हमारा रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है PaCO2। तो ये क्या हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। हमने किससे देखा, पीएच से। रेस्पिरेटरी किससे देखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये इंडिकेट करता है किसको, रेस्पिरेटरी को। अब हमें ये देखना है ये कंपनसेटेड है या फिर अनकंपनसेटेड है, क्योंकि इसमें हमारा क्या हुआ, ये क्या है हमारा अब नॉर्मल और ये क्या है नॉर्मल, मतलब फिर वही सेम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा एक हो गया अब नॉर्मल, एक हो गया नॉर्मल। तो क्या हुआ काम हमारा अनकंपनसेटेड। तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में मुझे दे दीजिएगा अगर आपसे कोई नहीं निकल पा रहा है तो। और मेरा मानना है कि इन सारी ट्रिक्स को याद रखने के बाद आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से निकालना सीख जाएंगे। सो थैंक यू। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लिंक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये नॉलेज आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।